एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग शियाओ छत पर अकेला बैठा होता है। थोड़ी देर बाद जीशू और ली जियान स्नैक्स लेकर आ जाते हैं। दरअसल उन्हें शूटिंग स्टार देखना था, तो इसी बहाने थोड़ी मस्ती मजाक भी होती है। शूटिंग स्टार का इंतजार करते करते ली जियान सो जाती है और लिंग शियाओ और जीशू अपनी अपनी माओ के बारे में बातें करने लगते हैं। दोनों के अनुभव अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात कॉमन होती है, दोनों को ही अपनी माँ पसंद नहीं होती। लिंग शियाओ के पूछने पर जीशू कहता है कि अगर उसकी माँ कभी वापस आई तो सबसे पहले वो कहेगा कि जो पैसे उसने पापा से लिए थे वो पहले वापस करे और उसके बाद वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। लिंग शियाओ भी कहता है कि उसे भी अपनी माँ से कोई लगाव नहीं है। तभी अचानक उन्हें स्टार शॉवर दिखता है और दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वे ली जियान को भी उठाते हैं। ली जियान भी तारों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ को पुकारते हुए कहती है कि मम्मा, आप देख रही हैं ना। अगले सीन में लिंग शियाओ की माँ अपनी बेटी को जबरदस्ती लिंग शियाओ के पास ले जा रही होती है। अब जो भाई उसे देखकर इग्नोर करता हो, उसकी बहन क्यों मुझसे मिलने जाना चाहेगी? असल में वो अपने शहर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके भाई को सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। साथ ही उसने सिंगापुर में अपने दोस्तों से कहा था कि वह अपने भाई से मिलने जा रही है। अगर उसने अपने भाई के साथ एक भी फोटो नहीं ली तो उसके दोस्त उसे झूठा कहेंगे। तब जाकर वह मानती है। अब कोई बार बार अपने होने का हक जताए तो न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और ये लोग तो वाकई लिंग शियाओ के अपने थे, तो वह उन्हें कैसे इग्नोर करता। लिंग शियाओ अपनी बहन की पढ़ाई में भी मदद करता है। एक बार वह उसकी बहन के कंधे पर वही निशान देखता है जो उसकी पहली बहन के कंधे पर था। माँ को लगता है कि उनकी बेटी ने पुनर्जन्म लिया है। उधर ली जियान को परिवार का प्यार देखकर जलन होने लगती है। अगले दिन भी उसका मूड खराब रहता है। उसे शी की बातें सही लग रही थीं। बातों बातों में शी उससे पूछती है कि जीशू को क्या पसंद है, क्योंकि उसे उसका बर्थडे गिफ्ट लेना था। ली जियान तो भूल ही गई थी कि जीशू का बर्थडे है। बाद में लिंग शियाओ भी ली जियान से जीशू के बर्थडे गिफ्ट के बारे में बात करता है, लेकिन ली जियान उससे नाराज होती है। लिंग शियाओ को समझ आ जाता है कि वह उसकी बहन से जल रही है। जीशू की मासी उसके बर्थडे पर मिलने आती है, लेकिन जीशू उससे बात नहीं करना चाहता। फिर उसके पापा उसे डांटते हैं और मिलने को कहते हैं। जीशू वापस आकर ली जियान से कैजुअली बात करता है, तो उसकी मासी उसे अलग ले जाकर डांटती है। वह कहती है कि वह ली जियान से इस तरह कैसे बात कर सकता है। वो ये मत भूले कि वह ली जियान के पापा के पैसों पर जी रहा है। लिंग शियाओ की बात अलग है, क्योंकि उसके पापा पैसे भेजते हैं। उसके पास तो अच्छा बच्चा बनने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। ली जियान के पापा बाहर से ये सब बातें सुन लेते हैं। फिर वह जीशू को खाने पर बुलाते हैं। जीशू की मासी जबरदस्ती उसमें पराया बर्ताव भरना चाहती थी। ली जियान के पापा चुपचाप सब सह रहे थे, लेकिन बाद में जब उनका दर्द बहुत बढ़ जाता है तो वे बहुत ज्यादा पी लेते हैं और फिर जो दर्द उन्हें जीशू की मासी ने दिया था वो बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी जीशू को लिंग शियाओ से अलग नहीं माना, दोनों को अपना ही समझा। उन्होंने इतने प्यार से उन्हें अपनाया कि उन्हें लगा कि भगवान उनसे बहुत खुश है। उनके आशीर्वाद से उन्हें 2 बेटे मिले, लेकिन किसी ने उन्हें याद दिला दिया कि वो उनके असल पापा नहीं हैं। तभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अंदर ले जाया जाता है। लिंग शियाओ और ली जियान मिलकर उन्हें सुला देते हैं। लिंग शियाओ के पापा काम पर जाने से पहले उन्हें सब कुछ समझा कर जाते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो तुरंत बताना। ली जियान परेशान थी, तो लिंग शियाओ उससे कहता है कि अगर वो ठीक रहेगी तो उसके पापा भी अच्छे रहेंगे। ली जियान पूछती है कि उसे क्या हुआ है। लिंग शियाओ कहता है, क्या तुम ऑरेंज यानी उसकी बहन से जलती नहीं हो? ली जियान मानती है कि हाँ, वो उससे बहुत जलती है। लिंग शियाओ ली जियान को परेशान होने से मना करता है, क्योंकि स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद उसकी माँ और बहन जाने वाली होती हैं। जब दोनों कमरे से बाहर जाते हैं तो ली जियान के पापा अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें अतीत की बातें याद आने लगती हैं। ली जियान ने पहले ही जीशू को एक्सेप्ट कर लिया था। जीशू की माँ उसे गांव में लेकर आई थी और ली जियान के पापा उनसे मिलने आए थे। ली जियान चाहती थी कि वह जीशू को अपने साथ घर लेकर जाए, लेकिन ली जियान के पापा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्हें लगता था कि वह किस हक से जीशू को अपने साथ ले जाएं, लेकिन जीशू की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जीशू की जिंदगी बिना माँ बाप, बिना पढ़ाई और बस कहने भर की देखभाल में गुजर रही थी। ली जियान के पापा ये सब देखकर अनदेखा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जीशू की नानी से इजाजत लेकर उसे अपने साथ ले आते हैं। लेकिन लगता था कि जीशू को उसके घर से यह सिखाकर भेजा गया था कि ली जियान के पापा उसके मालिक हैं, इसलिए उसे उनकी हर बात माननी होगी। उनके घर और दुकान के काम भी करने होंगे। जीशू बचपन से ही एक शालीन और आज्ञाकारी बच्चा था। ली जियान के पापा का दिल हमेशा उसके लिए भर आता था। कुछ दिनों बाद जीशू की माँ ने उसकी मासी के हाथों एक थैंक यू लेटर भेजा था। उसमें लिखा था कि वो कोशिश करेगी कि पैसे लौटाए जा सकें। ये सब सोचते सोचते ली जियान के पापा को सिर दर्द होने लगता है। जाते जाते जीशू की मासी अपनी हरकतों के लिए जीशू से माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो अपनी माँ की बातों को भूल जाए और ली जियान के पापा का ध्यान रखे। अगले दिन शी जीशू को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, एक घड़ी। वो चाहती थी कि वो घड़ी खुद अपने हाथों से जीशू को पहनाए,
लेकिन जीशू कहता है कि वो बाद में पहनेगा। लेकिन बाद में भी जब वो घड़ी उसके हाथ में नहीं दिखती तो शी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरेंज लिंग शियाओ की बहन आई हुई होती है, लेकिन लिंग शियाओ घर पर नहीं होता, तो वह ली जियान को पैसे देकर कहती है कि उसे अपने भाई के पास ले जाए। ली जियान को लिंग शियाओ की सही लोकेशन पता नहीं होती, वो तो बस ऐसे ही उसे ले जा रही होती है। फिर सीढ़ियों से उतरते वक्त ऑरेंज गिरने लगती है। लिंग शियाओ और जीशू उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। बाद में पता चलता है कि कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हुआ है। फिर लिंग शियाओ की माँ ली जियान के पापा को बातें सुनाने लगती है, जैसे कि ली जियान ने जानबूझकर उसे गिराया हो। ऑरेंज को होश आने पर वो अंदर चली जाती है और लिंग शियाओ बाकी सबको घर जाने को कहता है। ली जियान का दिल टूट रहा होता है क्योंकि लिंग शियाओ उससे ठीक से बात नहीं कर रहा होता। धीरे धीरे वो अपनी माँ और बहनों से इमोशनली जुड़ने लगता है। बाद में उसकी माँ उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग शियाओ साफ कह देता है कि जो ली जियान का है वो सिर्फ उसी का है, वो उसका हिस्सा किसी और को नहीं दे सकता। काफी दिन बीत चुके होते हैं उस हादसे के बाद। ली जियान की लिंग शियाओ से बहुत कम मुलाकात हो पाती है क्योंकि वह ज्यादातर वक्त अपनी माँ और बहन के साथ अस्पताल में बिताता है। यही बात ली जियान को बहुत उदास कर रही होती है। कुछ भी कहो, ली जियान अब लिंग शियाओ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वो अपने पापा के बिना भी 2 दिन रह लेती, लेकिन लिंग शियाओ के बिना नहीं। वो उसके आने का इंतजार कर रही होती है। जीशू उसे समझाता है और अंदर चलने को कहता है, लेकिन ली जियान एक पल के लिए भी अपनी आंखें रास्ते से नहीं हटाती। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।